सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिज़ाइन DOTD इन अनदर वीडियो। सो ये सारे एलिमेंट आपको Pinterest वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको एक आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लेना है। इसका क्या डायमेंशन है वो मैं वीडियो के आपको एंड में शो कर दूंगी। सो अगर आपको सबसे पहले कार्ड बनाना है तो जो भी इमेजेस है उनका बैकग्राउंड रिमूव कर लें तो वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम ब्राइड एंड ग्रूम का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट से। सो हमें कार्ड का आइडिया लगे कि कौन से कलर्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा या तो बैकग्राउंड को आर्ट बोर्ड पे रखना होता है या फिर ब्राइड एंड ग्रूम को, ताकि कलर्स का आइडिया रहे। सो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। नाउ हमको इस पर कैमरा फिल्टर्स अप्लाई करना है। एक्सपोजर आप हल्का सा इंक्रीज करना, 0.1 टाइप। एंड देन टेक्सचर क्लैरिटी देना है और इसको टोन देना है। लाइक अगर आप इसको कूल में रखना चाहते हो तो कूल टोन दो ब्लूश टाइप की, और वार्म में रखना चाहते हो तो येलोश टाइप की एक टोन दे दो। सो ये हमारे ब्राइड एंड ग्रूम की इलस्ट्रेशन है। इसका साइज़ हम थोड़ा सा डिक्रीज कर रहे हैं। को एक बॉटम के लिए एक बैकग्राउंड या कह सकते हैं एक बॉटम के लिए एलिमेंट चाहिए था, तो ये ले लिया है। सो ये सेटिंग के साथ आपको ब्रश टूल अप्लाई करना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वो लाइन एकदम स्ट्रेट शो हो रही है वो थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड के साथ पीछे मर्ज हो जाए। सो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रीन कलर एक फ्रेश लुक दे रहा है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा टैप्स बंद कर दो क्योंकि फ़ोटोशॉप पे काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, तो फिर आप अच्छे से टूल्स को यूज़ नहीं कर पाओगे, हैंग होने लगेगा। नाउ हमें एक कर्टन चाहिए होगा बैकग्राउंड के लिए वाइट कलर का। सो ये हमारा कर्टन है। इसकी क्वालिटी आई डोंट थिंक इतनी अच्छी है, तो आप इसकी कैमरा रॉ फिल्टर से क्वालिटी इंक्रीज़ कर दो। टेक्सचर और क्लैरिटी के साथ आप थोड़ा सा खेलोगे उसमें तो वो अच्छे से आ जाएगा। मुझे एक प्रॉपर रोप चाहिए थी लंबी सी, वो तो नहीं मिली, तो मैं इसके जो पीसेस मिले हैं पिनिंटरेस्ट से उसको Ctrl+E करके मर्ज कर दूंगी लेयर्स को, तो एक लॉन्ग टाइप की रोप क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरह से। सो ये हमारी रोप है। अब इस रोप के ऊपर हमें कुछ एलिमेंट लगाने पड़ेंगे ताकि वो थोड़ा वेडिंग टाइप का होता है ना, रोप के ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। आई डोंट नो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता देना। सो वो वाले एलिमेंट्स हम इसको इसमें यूज़ करने वाले हैं। सो इस रोप को पहले तो आप एडजस्ट कर लो इसकी पोजीशन को। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इसके बाद हमें ये चाहिए होंगे, इनको क्या बोलते हैं आई नो डोंट नो, तो मैं इनको डेकोर एलिमेंट ही बोल देती हूँ। सो ये वाले एलिमेंट इस रोप के ऊपर प्लेस करना है तो पहले उनका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। और उससे पहले हमें क्या करना है कि ये रोप रोप थोड़ी ब्लैक और ग्रीनिश टाइप की लग रही है, मतलब इसमें येलो कलर ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोप जो होगी अगर क्लीन होगी पूरी तरह से वो थोड़ा सा येलो या गोल्डन का वाइब देना चाहिए, तो इस वजह से आप ह्यू सैचुरेशन को अप्लाई करके उसमें येलो कलर को इंक्रीज़ कर दो। तो अब ये रोप थोड़ी क्लियर लग रही है और येलो इसमें से टोन आ रहा है। अब इस वाली इमेज का हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। और इस वाले एलिमेंट को मैं इस रो पे प्लेस कर दूंगी। आप अभी सिर्फ 3 या 4 प्लेस करो क्योंकि हमें सेम टाइप के फिर से रिपीट करना है। तो उसके बाद मैं इसमें से किसी एक का भी ह्यू सैचुरेशन से क्लिक करके ड्रॉपर टूल से कलर चेंज कर दूंगी। जैसे मैं इसका पिंक या मजेंटा कलर थोड़ा सा देने की कोशिश कर रही हूँ इसे। देन नेक्स्ट वाले को हम थोड़ा ब्लू या थोड़ा रॉयल ब्लू टाइप का कुछ कलर चेंज करेंगे। सो सिंपल है, इनका बैकग्राउंड रिमूव करो और ह्यू सैचुरेशन का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के कलर बना लो। मैं ज़्यादातर जो लहंगा है ब्राइड का उसमें से कलर पिक कर रही हूँ क्योंकि उसमें पिंक मजेंटा ब्लू ये सारे कलर्स हैं, तो उसी तरह का लुक देना है। फिर इनकी कॉपी कुछ एक्स्ट्रा में आप बना के रख लो ताकि आपको जब पूरे कार्ड पे अप्लाई करना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। एक के बाद आप एक इसको रोप पे प्लेस कर दो।
सो कंट्रोल प्लस जी करके हमने इस एक रोप का पूरा एक ग्रुप बना लिया है। अब बस हम उस ग्रुप को कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस बी पे क्लिक करके और भी काफ़ी सारी लेयर्स बना रहे हैं, उसको ऊपर नीचे करके एक तरह का डेकोर बना दिया है। और जो हमने सेम राइट साइड में रख लेफ़्ट साइड में अप्लाई किया है वही हम राइट साइड में रख देंगे। और टॉप के लिए हमें जो एलिमेंट्स चाहिए तो यही वाला डेकोर के जो एलिमेंट्स थे उसको थोड़ा साइज़ में इंक्रीज़ करके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। अब हमें कुछ बॉटम में एलिमेंट प्लेस करने होंगे, जैसे कि पिलो, कोई फ्लावर पॉट। तो ये वाली पिलो का हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा एजेस रिमूव हो गए हैं तो आप ब्रश टूल के थ्रू ब्लैक को मतलब ऊपर रख के और वाइट को बैकग्राउंड में रख के उसको वापस ला सकते हो। इस पिलो को अगर हम यहाँ फिक्स कर रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि अलग से ला के लगाया हुआ है। तो आपको एडिट में ट्रांसफॉर्म में मिल जाएगा ऑप्शन डिस्टॉर्ट और पर्सपेक्टिव। आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे उसके यूज़ करते हुए इसको आपको ऐसे एडजस्ट कर देना है, इसके कॉर्नर्स को चेंज करके, कि जैसे ये पिलो यहीं पे गिरा पड़ा हुआ हो या इसी ग्रास के ऊपर हो, अलग नहीं लगना चाहिए। तो इसके एंगल को आप एडजस्ट कर दो, देन इस पर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देना, तो वो फिर अलग सा नहीं लगेगा, वो इसको ब्लेंड लगेगा आपको इस बैकग्राउंड के साथ। सो एक और पिलो चाहिए था, सेम प्रोसेस, बैकग्राउंड रिमूव करा एंड देन डिस्टॉर्ट करके उसको भी प्लेस कर दिया। अब हमें कुछ फ्लावर पॉट्स की ज़रूरत है, जो कि इस तरह, इसका भी सेम प्रोसेस, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। अगर टेक्सचर या क्वालिटी सही नहीं है तो सिंपल है, फ़िल्टर्स में कैमरा रॉ फ़िल्टर है, वहाँ पे जाके क्लैरिटी, एक्सपोजर, हाईलाइट, टोन, आप कुछ भी वहाँ से कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग विच यू वांट। सो उसका यूज़ करते हुए हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद हमें टेक्स्ट को एडिट करना पड़ेगा, और टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सिंपल है, आप रील हमारी देख सकते हो, मतलब हमारे शॉर्ट्स जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। वहाँ पे हमने आपको वेबसाइट बता दी है जहाँ से हम फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं। सो उन एक वेबसाइट में से किसी में से भी शॉर्ट्स में जाके आप देख लेना, उसमें से किसी भी एक वेबसाइट पे जाके आपको डालना है वेडिंग फ़ॉन्ट्स। आपको 5-6 फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, जो एक सिंपल सा आपको रेगुलर फ़ॉन्ट रखना है जो थोड़ा प्रोफेशनल लगे, एंड 1 या 2 आपको ऐसे फ़ॉन्ट रखने हैं जो कैलीग्राफी टाइप के हो, मतलब थोड़े डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ा डिज़ाइन नहीं होता, जिनका जो कॉर्नर्स है वो स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, उस तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। तो आपको ये क्वेश्चन होगा माइंड में कि रेगुलर वाला कहाँ करना है और डेकोर वाला। सो रेगुलर वाला जो भी आप फॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो कि कौन सा फंक्शन है, वी आर इनवाइटिंग यू टू द हल्दी सेरेमनी, तो उसको आपको फॉर्मल से लिखना है। वेन्यू है, फॉर्मल से लिखना है। फॉलो लंच, ये जो लाइंस होती है फॉर्मल से लिखनी है। डेट वगैरह है फॉर्मल से, जैसे मॉन्सराट फॉर्मल है, पॉपिंस अगर यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर लो। तो ये सारे मॉन्सराट में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। और आपको डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स में क्या लिखना है, ब्राइड एंड ग्रूम का नेम लिख सकते हो आप डेकोरेटिव फ़ॉन्ट में, क्योंकि उनका नेम थोड़ा सा लाइक डेकोर टाइप का होना चाहिए, क्योंकि वेडिंग उन्हीं की है।
की तरफ से पूरा मिला हुआ है। डोंट वरी, जब आप कार्ड किसी क्लाइंट के लिए बनाओगे वो भी आपको सारी डिटेल्स देने वाले हैं। डिटेल्स आई मीन टू से कि फंक्शन कौन है, ब्राइड का नेम क्या है, ग्रूम का नेम क्या है, फैमिलीज़ का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है और लंच का टाइम क्या है, ये सारा वो देंगे। सो ये हमारे पास जो नीचे लिखा हुआ है वो सारा उन्हीं के द्वारा भेजा गया था। अभी बस हम उसको एडिट करके फ़िक्स कर रहे हैं। सो ये वाला प्रोसेस आप देख सकते हो। जो भी फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको साइड में मिल जाएंगे। जब मैं इन पर क्लिक कर रही हूँ तो आपको ये सारे फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लेने हैं thefont.com वेबसाइट से। वहाँ से आपको ये सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। और अगर आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में जानना है कि वेडिंग में कार्ड में कौन कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करे जाते हैं तो इस वीडियो के नीचे कम से कम आप 100 कमेंट्स करो। तो उसके बाद हम उस कमेंट को ध्यान में रखते फिर वो वाला वीडियो भी क्रिएट कर देंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते रहें ऐसी और ज़्यादा वीडियो लाने के लिए। जब आप ड्रॉप शेडो यूज़ करते हो तो हमेशा याद रखना, फ़िलहाल हमारी जो क्लासेस चल रही हैं अभी तो फ़िलहाल असाइनमेंट वगैरह चल रहे हैं तो उसमें हम ज्वेलरी एड बना रहे थे। तो उसमें हमें बोला गया कि जब भी आप ड्रॉप शेडो अप्लाई करो तो बेसिकली आप उसको स्प्रेड